हेलो दोस्तों। इंडिया दुनिया कहती है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे वैरायटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट करते हैं और अगला सुपर पावर इंडिया है। बट क्या ये सब सच है या सिर्फ एक हाइप? आज इस वीडियो में हम करेंगे एक रियलिटी चेक ऑफ इंडिया, फैक्ट वर्सेस हाइप। स्टे विथ मी टिल द एंड because the last point will surprise you. So let's start the video. First, economy. India is the fifth largest economy in the world. सच ये है कि जीडीपी बढ़ा है, लेकिन जीडीपी पर कैपिटा इनकम अभी भी काफ़ी लो है। बड़े नंबर्स अच्छे लगते हैं, पर ग्राउंड लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन एक बड़ा चैलेंज है। सो हाँ, इकॉनमी ग्रो कर रही है, बट आम आदमी की जेब पे प्रेशर भी बढ़ रहा है। सेकेंड, एजुकेशन एंड जॉब। इंडिया प्रोड्यूस लैक ऑफ इंजीनियर डॉक्टर एवरी ईयर। जिस इंडिया में लाखों डॉक्टर और इंजीनियर प्रोड्यूस किए जाते, उसी इंडिया में यही दोनों ऑक्यूपेशन सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, जहाँ पे लैक ऑफ स्टूडेंट्स अनएम्प्लॉयड हैं। सच ये है कि हर ग्रेजुएट को जॉब नहीं मिलती। अंडर एम्प्लॉयमेंट और ब्रेन ड्रेन एक रियल प्रॉब्लम है। डिग्री मिल जाती है, पर स्किल गैप की वजह से नौकरी मिलना मुश्किल हो जाता है और लोग लाइनों में चक्कर काटते रहते हैं, कभी अनस्किलफुल होने की वजह से। थर्ड, टेक्नोलॉजी एंड स्टार्टअप। इंडिया टुडे इज़ इमर्जिंग एज अ ग्लोबल स्टार्टअप हब। यहाँ पे हर सेक्टर में टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, फाइनटेक, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ आ रहे हैं। बट रियलिटी इज़ 80 to 90% of startups fail within a few years due to lack of funding और मार्केट डिमांड। आज के टाइम में लगभग 80 से 90% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं विद इन अ फ्यू ईयर। रीज़न सिंपल है, या तो फंडिंग की शॉर्टेज है या फिर उनके प्रोडक्ट सर्विस के लिए इतनी मार्केट डिमांड ही नहीं होती। कई बार फाउंडर्स के पास एक अच्छा आइडिया होता है, लेकिन बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल नहीं होता, या फिर वो अपने टारगेट कस्टमर तक सही तरीके से नहीं पहुंचा पाते, इसलिए कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। इसलिए स्टार्टअप इकोसिस्टम में कहते हैं आइडिया से ज़्यादा एग्जीक्यूशन और मार्केट अंडरस्टैंडिंग इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लाइफस्टाइल। इंडिया इज़ मॉडर्नाइजिंग एट लाइटनिंग स्पीड। ये कहता है कि इंडिया रैपिडली मॉडर्नाइज कर रहा है, मतलब हर सेक्टर, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन में नए नए इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं। बट रियलिटी, रूरल एरिया स्टिल फेस पुअर रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी इशूज़ एंड हेल्थ केयर गैप्स। अगर हम एक मेट्रो सिटी को एक विलेज से कंपेयर करें, फिर मेट्रो सिटी में हर चीज़ एक फ़िक्स लेवल पे होती है, बट अगर हम उसे विलेज से कंपेयर करें तो कई विलेजेस तक प्रॉपर रोड नहीं है, जिसकी वजह से गुड्स और सर्विस का फ़्लो स्लो हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज या रेगुलर सप्लाई की वजह से लोगों की डेली लाइफ और बिजनेस दोनों अफेक्ट होते हैं। हॉस्पिटल्स और क्लिनिक प्रॉपर नहीं है और डॉक्टर की शॉर्टेज भी हो जाती है, जिसकी वजह से लोग टाइमली ट्रीटमेंट नहीं ले पाते अपने लिए। फिफ्थ, पॉलिटिक्स एंड मीडिया। इंडिया इज़ यूनाइटेड प्रोग्रेसिंग इक्वली। इसका मतलब है कि इंडिया अपनी डाइवर्सिटी के बावजूद एक यूनाइटेड नेशन है। चाहे अलग अलग लैंग्वेजेस, रिलीजियस या कल्चर हो, लोग एक साथ खड़े होते हैं। बट रियलिटी, इनइक्वालिटी। इंडिया में अभी भी इनइक्वालिटीज़ है, जैसे जेंडर, कास्ट और सोशल स्टेटस पे। कास्ट शोज पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा एंड मीडिया वाइज स्टिल एग्जिस्ट। जिस इंडिया में आज के टाइम में बड़ी बड़ी कंपनियां और शॉपिंग मॉल सिटी और टाउन में दिख रहे हैं, वैसे ही कंपनीज और मॉल्स एक मॉडर्नाइजिंग और अर्बन ग्रोथ को दिखाते हैं, और इंडिया के बिजनेस और लाइफस्टाइल दोनों को ग्लोबली कनेक्टेड बता रहे हैं। बट उसी इंडिया में, इंडिया के नहीं, एशिया के सबसे बड़े बड़े स्लम्स हैं। इंडिया में कई बड़े स्लम्स हैं जो मेनली मेजर सिटी जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और बेंगलोर में स्थित है। यहाँ लोग क्राउडेड एरियाज़ में रहते हैं, प्रॉपर सैनिटेशन, क्लीन वाटर और बेसिक फैसिलिटी की कमी होती है। धारवी मुंबई एशिया का एक लार्जेस्ट स्लम है और दिल्ली का ओखला सीलमपुर एरिया सबसे बड़ा
स्लम में इंक्लूडेड है। ये स्लम्स इंडिया के अर्बन डेवलपमेंट के चैलेंजेस को दिखाते हैं और इनको इम्प्रूव करना गवर्नमेंट और सोसाइटी दोनों के लिए ज़रूरी है। So, is India truly what the hype suggests? Yes, India is rising, but there is a huge gap between what is shown and what is real. The truth lies somewhere in the middle, and we need to find the middle. If you like this breakdown, hit the like button, share it with friends, and comment your own thoughts on India's reality check. Don't forget to subscribe for some honest discussion.